अगर मैं आपसे पूछूं इंडियन नेवी के पास कितने वॉरशिप्स हैं, तो शायद आप लोगों का आंसर होगा 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, कुछ डेस्ट्रॉयर्स, फ्रीगेट्स और सबमरीन्स। लेकिन क्या आपको पता है इंडियन नेवी की एक्चुअल फाइटिंग कैपेबिलिटी सिर्फ इन बड़े वॉरशिप तक लिमिटेड नहीं है। नेवी के पास डेस्ट्रॉयर, फ्रीगेट्स, कॉर्वेट्स, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल्स, एम्फीबियस शिप्स, पेट्रोल वेसल्स, सर्वे शिप्स, फ्लीट टैंकर्स और बहुत सारे सपोर्ट वेसल्स भी हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इंडिया सिर्फ एग्जिस्टिंग फ्लीट को मेंटेन नहीं कर रहा है, नेवी एक मैसिव एक्सपेंशन फेज में भी है। तो आज के इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे इंडियन नेवी के पास अभी कौन कौन से मेजर वॉरशिप्स हैं, उनका काम क्या है, कितने अप्रोक्सीमेटली ऑपरेशनल है और फ्यूचर में इंडिया को और कितने और किस टाइप के वॉरशिप की जरूरत हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स की। इंडियन नेवी के पास करंटली 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। पहला है आईएनएस विक्रमादित्य, दूसरा आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत इंडिया का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसे इंडिया ने खुद डिजाइन किया और इंडियन शिपयार्ड में बिल्ड किया गया है। आईएनएस विक्रांत को सितंबर 2022 में इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था। ये इंडिया में बनाया गया सबसे बड़ा वॉरशिप है। अब सवाल है एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत ही क्या है। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, एक एयरक्राफ्ट कैरियर बेसिकली समुद्र के बीच एक फ्लोटिंग एयरबेस होता है। इसके ऊपर फाइटर जेट्स ऑपरेट करते हैं। मतलब अगर इंडियन नेवी को अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल में अपनी एयर पावर प्रोजेक्ट करनी है, तो हर बार लैंड बेस्ड एयर बेसिस पर डिपेंड करना जरूरी नहीं है। कैरियर अपने साथ एयरक्राफ्ट लेकर समुद्र में मूव कर सकता है और इसी वजह से एयरक्राफ्ट कैरियर को नेवी की पावर प्रोजेक्शन कैपेबिलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। अब आते हैं इंडियन नेवी के हैवी सरफेस कॉम्बैटेंट पर, जिसे कहते हैं डेस्ट्रॉयर्स। 2026 के पब्लिक इन्वेंटरीज में इंडियन नेवी के पास अप्रोक्सीमेटली 13 डेस्ट्रॉयर्स काउंट किए गए हैं। अब बात करते हैं डेस्ट्रॉयर्स का एक्चुअल रोल होता क्या है। ये एक मल्टी रोल फ्रंट लाइन वॉरशिप होता है। एयर डिफेंस, एनिमी शिप के अगेंस्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर, लॉन्ग रेंज मिसाइल, फ्लीट प्रोटेक्शन और कुछ सिचुएशन में लैंड अटैक कैपेबिलिटी भी देता है। इंडियन नेवी के डेस्ट्रॉयर्स में मेनली दिल्ली क्लास, कोलकाता क्लास और विशाखापट्टनम क्लास जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं। दिल्ली क्लास के शिप्स आईएनएस दिल्ली, आईएनएस मैसूर, आईएनएस मुंबई। कोलकाता क्लास में आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोची और आईएनएस चेन्नई है। और न्यूएस्ट जनरेशन में आते हैं विशाखापट्टनम क्लास डेस्ट्रॉयर्स। आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस मोरमुगांव, आईएनएस इम्फाल और आईएनएस सूरत। इन शिप्स को आप नेवी के हैवी हिटर समझ सकते हैं। स्पेशली मॉडर्न डेस्ट्रॉयर्स में पावरफुल रेडार, वर्टिकल लॉन्च मिसाइल सिस्टम्स और लॉन्ग रेंज वेपन्स की वजह से ये कैरियर बैटल ग्रुप की प्रोटेक्शन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब डेस्ट्रॉयर से एक कैटेगरी नीचे आते हैं, जिसे कहते हैं फ्रीगेट्स। लेकिन एक बात क्लियर कर दूं, फ्रीगेट का मतलब वीक वॉरशिप नहीं होता, बल्कि मॉडर्न इंडियन फ्रीगेट्स एक्सट्रीमली कैपेबल मल्टी रोल प्लेटफॉर्म्स हैं। इनका काम होता है फ्लीट एस्कॉर्ट करना, एनिमी सबमरीन्स को डिटेक्ट करना, एनिमी शिप्स को एंगेज करना, एयर थ्रेट्स के अगेंस्ट डिफेंस प्रोवाइड करना और लॉन्ग रेंज मैरीटाइम ऑपरेशंस करना। इंडियन नेवी के पास शिवालिक क्लास, तलवार फैमिली और ब्रह्मपुत्र क्लास जैसी फ्रिगेट के साथ साथ प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स भी हैं। और यहीं पर इंडिया का इंडिजीनियस शिप बिल्डिंग प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। प्रोजेक्ट 17A के शिप्स में आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस हिमगिरी, आईएनएस तारागिरी, आईएनएस दूनागिरी और आईएनएस महेंद्रगिरी जैसे शिप शामिल हैं। जुलाई 2026 में आईएनएस महेंद्रगिरी की कमीशनिंग के बाद प्रोजेक्ट 17A के 6 शिप्स इंडियन नेवी में इंडक्ट हो चुके हैं। ये शिप्स स्टेल्थ फीचर्स, मॉडर्न सेंसर्स और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी के साथ डिजाइन किए गए हैं। मतलब इंडिया ग्रेजुअली ओल्डर जनरेशन फ्रीगेट्स को रिप्लेस करके न्यूअर और मोर कैपेबल प्लेटफॉर्म की तरफ मूव कर रहा है। अब आते हैं रिलेटिवली स्मॉलर वॉरशिप्स पर, जिसे कहते हैं कॉर्वेट्स। कॉर्वेट साइज में डिस्ट्रॉयर और फ्रीगेट से छोटा होता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लेस इम्पोर्टेंट है। कॉर्वेट स्पेशली यूजफुल होते हैं कोस्टल ऑपरेशंस, लिटरल वॉरफेयर, एंटी शिप वॉरफेयर और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए। इंडियन नेवी के कमरोता क्लास कॉर्वेट इसका एक्सीलेंट एग्जाम्पल है। इसके अलावा कोरा क्लास और न्यू ईयर जनरेशन ASW वेसल्स भी फ्लीट का पार्ट है। और एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है अर्नाला क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। ये स्पेशली शैलो कोस्टल वाटर्स में एनिमी सबमरीन को डिटेक्ट और एंगेज करने के लिए डिजाइन किए गए हैं।
2026 में आईएनएस आग्रे और आईएनएस मालवन जैसे न्यूअर एएसडब्ल्यू प्लेटफॉर्म्स भी इंडियन नेवी में इंक्लूड हुए हैं, जबकि एएसडब्ल्यू शैलो वाटरक्राफ्ट प्रोग्राम का एक्सपेंशन कंटिन्यू हो रहा है। और ऑनेस्टली इंडियन ओशियन रीजन में सबमरीन्स की इंक्रीजिंग एक्टिविटी देखते हुए ये कैपेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं उस कैटेगरी की जिसे इंडियन नेवी की साइलेंट किलर कैपेबिलिटी कहा जाता है, सबमरीन्स। पब्लिक इन्वेंटरी के हिसाब से इंडियन नेवी के पास रफली 18 से 19 सबमरीन्स की फोर्स है। काउंटिंग मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग फिगर थोड़ा चेंज हो सकता है। अब सबमरीन को दो बोर्ड कैटेगरी में समझिए। पहली, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन यानी एसएसबीएन, और दूसरी कन्वेंशनल अटैक सबमरीन। इंडिया का अरिहंत क्लास एसएसबीएन प्रोग्राम स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर डेटरेंस के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इसका बेसिक आइडिया है इंडिया के पास न्यूक्लियर डेटरेंस का एक सी बेस्ड लैब भी होना चाहिए, क्योंकि सबमरीन को डिटेक्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है। और अगर न्यूक्लियर डेटरेंस की बात करें तो सर्वाइवेबिलिटी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरी तरफ इंडिया के पास कन्वेंशनल सबमरीन्स भी हैं, कैलवरी क्लास स्कॉर्पियन सबमरीन्स, शिशु कुमार क्लास और सिंधु घोष क्लास। कैलवरी क्लास में आईएनएस कैलवरी से लेकर आईएनएस बख्शीर तक 6 सबमरीन्स का प्रोजेक्ट 75 बैच कंप्लीट हो चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2025 ईयर एंड रिव्यू में कंफर्म किया था कि प्रोजेक्ट 75 की ऑल 6 सबमरीन्स डिलीवर और कमीशन हो चुकी हैं। लेकिन सबमरीन फ्लीट के केस में इंडिया के सामने एक मेजर चैलेंज भी है, वो है नंबर्स और एजिंग का। कुछ ओल्डर कन्वेंशनल सबमरीन्स को इवेंचुअली रिटायर करना है, इसीलिए फ्यूचर में न्यू कन्वेंशनल सबमरीन्स के साथ न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स यानी एसएसएन भी स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं एक ऐसी कैटेगरी की जो हेडलाइंस में बहुत कम आती है, एम्फीबियस वॉरफेयर शिप्स। इनका काम होता है सोल्जर्स, व्हीकल, इक्विपमेंट और सप्लाईज को सी के थ्रू एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक ले जाना और जरूरत पड़ने पर ट्रूप्स को शोर पर डिप्लॉय करना। एग्जाम्पल के लिए समझिए आईएनएस जलाश्वा। इस टाइप की शिप्स ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस में बहुत यूजफुल होते हैं। मतलब नेवी का काम सिर्फ मिसाइल्स फायर करना नहीं है। साइक्लोन आए, फ्लड्स आए, अर्थक्वेक्स आए या किसी फॉरेन कंट्री में इमरजेंसी हो, नेवी के एम्फीबियस और सपोर्ट वेसल्स लॉजिस्टिक्स और इवैक्यूएशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अब आते हैं पेट्रोल वेसल्स पर। ये डिस्ट्रॉयर या फ्रिगेट की तरह हाई एंड वॉर फाइटिंग प्लेटफॉर्म नहीं होते। इनका मेन रोल होता है मैरीटाइम सर्विलियंस, कोस्टल सिक्योरिटी, एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस, एंटी पायरेसी, ईईजेड सर्विलियंस और रूटीन मैरीटाइम सिक्योरिटी। एक कंट्री लाइक इंडिया के लिए एक वेसल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इंडिया की कोस्ट लाइन बहुत एक्सटेंसिव है और इंडियन ओशियन में इंडियाज मैरीटाइम इंटरेस्ट कोस्ट लाइन से बहुत दूर तक एक्सटेंड करते हैं। इसीलिए हर मिशन के लिए डिस्ट्रॉयर भेजना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। रूटीन पेट्रोल के लिए स्मॉल वेसल्स ज्यादा इफिशिएंट होते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर आईएनएस विक्रांत या कोई डिस्ट्रॉयर 100 या 1000 ऑफ किलोमीटर दूर ऑपरेट कर रहा है तो फ्यूल का क्या? यहाँ आते हैं फ्लीट टैंकर्स। इंडियन नेवी के पास आईएनएस दीपक, आईएनएस शक्ति और आईएनएस आदित्य जैसे फ्लीट सपोर्ट टैंकर्स हैं। ये शिप्स डिप्लॉय वॉरशिप को फ्यूल और अदर सप्लाईज प्रोवाइड करती हैं और ये कैपेबिलिटी ब्लू वाटर नेवी के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाती है। सिंपल एग्जाम्पल से समझिए, आपके पास कितना भी पावरफुल फाइटर जेट हो, अगर फ्यूल नहीं है तो वो फ्लाई नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली वैसे ही आपके पास पावरफुल डिस्ट्रॉयर हो लेकिन उसको कंटिन्यूसली सस्टेन करने के लिए लॉजिस्टिक्स नहीं है तो लॉन्ग रेंज डिप्लॉयमेंट डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए टैंकर्स को नेवी का लॉजिस्टिक्स बैकबोन कहा जाता है। इंडियन नेवी के पास सर्वे वेसल्स भी हैं। इनका काम एनिमी शिप को अटैक करना नहीं होता। ये अंडर वाटर मैपिंग, हाइड्रोग्राफिक सर्वे, नेविगेशन डाटा और सी बेस्ड मैपिंग जैसे मिशन परफॉर्म करते हैं। इसका रीसेंट एग्जाम्पल है आईएनएस संशोधक। जून 2026 में आईएनएस संशोधक को इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था और आईएनएस दूनागिरी और आईएनएस आगरे के साथ ये वेसल्स फ्यूचर नेवल ऑपरेशंस के लिए इंपॉर्टेंट डाटा प्रोवाइड करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियन नेवी के पास कितने वॉरशिप्स हैं? अकॉर्डिंग टू द PIV, इंडियन नेवी ऑपरेट्स रफली 150 शिप्स एंड सबमरीन। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, क्या इंडिया के पास इनफ वॉरशिप्स हैं? मैं इसका आंसर शॉर्ट में देती हूँ। इंडियन नेवी को फ्लीट एक्सपेंड करने की काफी जरूरत है, लेकिन यहाँ भी सिर्फ नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी और कैटेगरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया को स्पेशली चाहिए मोर मॉडर्न सबमरीन्स, मोर डिस्ट्रॉयर्स, मोर फ्रिगेट्स, एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल्स,
fleet support ships and adequate carriers aviation capability. 2026 में इंडिया का एक्सपेंशन ऑलरेडी क्लियरली विजिबल है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 45 वॉरशिप सपोर्ट वेसल्स कंस्ट्रक्शन पाइपलाइन में हैं, जो अपकमिंग ईयर में डिलीवर होने वाले हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट अप्रूवल पाइपलाइन में है 69 शिप, 6 सबमरीन्स, 120 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट का लार्जर पैकेज भी रिपोर्टेड है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, 120 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट को 120 मेजर वॉरशिप मत समझिएगा, ये डिफरेंट कैटेगरी के स्मॉलर वेसल्स हैं। और इसी तरह 69 प्लस 6 सबमरीन को एक्सिस्टिंग फ्लीट के ऊपर इंस्टेंटली ऐड नहीं कीजिएगा। ये फ्यूचर प्रोक्योरमेंट पाइपलाइन है। इंडिया का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव एक लार्जर ब्लू वाटर नेवी डेवलप करना है। अगर आपको इंडियन नेवी की एक कंप्लीट ब्रेकडाउन यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कैसे लगी आपको ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत।